हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपके जो सेकेंडरी बैटरी है वो कंप्लीट हो गई थी। लास्ट निकल कैडमियम सेल पढ़ा था। आज अपन पढ़ने वाले स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं कोरिजन। स्टूडेंट 4 नंबर में सवाल आता है स्टूडेंट, इसका कोरिजन क्या है, कौन सी प्रोसेस है। स्टूडेंट कोरिजन का मतलब होता है स्टूडेंट संक्षारण। संक्षारण बोलते हैं अगर कोई भी धातु है वो बाहर पड़ी है तो वो क्या करती है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड बनाती है। और मेटल ऑक्साइड बनाने के बाद क्या हो जाती है, उसमें O2 और वह H2 के संपर्क में आती है। O2 व H2 के संपर्क में आने पर उस पे क्या लग जाती है, एक रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, जिसे अपन संक्षारण कहते हैं। और यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना का मतलब क्या हुआ सर, एनोड आपके पॉजिटिव रहेगा, कैथोड नेगेटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा एनोड और कैथोड क्या रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। और इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना के कारण क्या लगती है, जंग लगती है, जो एक सेल की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर अपन बात करें स्टूडेंट, अपने पास दो तो एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसमें इसमें प्रिवेशन पढ़ेंगे किस प्रकार से संक्षारण को रोका जा सकता है। सबसे पहले क्या आता है स्टूडेंट अपना, सबसे पहले यही आता है अपना, कोरिजन क्या है, कोरिजन कैसे लगती है। और कोरिजन में एक तो आपके चांदी की उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है आपके कॉपर का, और एक सबसे मेन आपके लोहे पर जंग लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर है कोरिजन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, यह एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। द ट्रांसिनिंग ऑफ सिल्वर, चांदी पर काली परत का चढ़ना बोलते हैं, वह किसके कारण लगती है, सिल्वर, ये किसके साथ कारण लगती है, सिल्वर सल्फाइड के कारण लगती है। चांदी पर काली परत चढ़ जाती है अगर नमी के प्रेजेंस में आ जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ए ग्रीन कोटिंग, और अपन देखते हैं तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, जो चांदी पर तो आपकी काली परत चढ़ती है, लेकिन स्टूडेंट आपके क्या हो जाता है, जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर स्टूडेंट आपकी क्या, कॉपर के ऊपर क्या चढ़ जाती है, नमी में आता है तो कॉपर डाई हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, और उसके कारण कॉपर हरा रंग का हो जाता है। कॉपर भी हरा रंग का होना वो भी क्या है, आपके कोरिजन का एग्जाम्पल है। ये सभी संक्षारण के उदाहरण है। कोरिजन ऑफ आयरन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, जो कोरिजन है वो किसके प्रेजेंस में होती है, वाटर और ऑक्सीजन, जब एयर के संपर्क में आते हैं तब। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, एनोड और कैथोड कैसे करेंगे स्टूडेंट, एनोड पे रिएक्शन कैसी होगी और कैथोड पे रिएक्शन आपके कैसे होगी। हाँ तो स्टूडेंट इसमें अपनों ने कोरिजन की बात कर ली, कोरिजन में थोड़ा बदल लिया है। अब इसके बाद में एनोड की रिएक्शन देखिए, कैथोड की देखिए। एनोड पे क्या होता है स्टूडेंट, आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट। क्या होता है एनोड पे सर, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या होगा, एफ आयन का होगा। कौन से आयन का होगा, एफ आयन का होगा। एफ स्टूडेंट एफ आयन है। अगर ये मैं इसको एक एफ, दो इलेक्ट्रॉन, एक एफ कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है सर, दो इलेक्ट्रॉन, एक एफ दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो स्टूडेंट ये एफ ही है जो सॉलिड स्टेट में है, मैं इसको Fe+2 आयन दे दूं। ठीक है सर, और ये आपके दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, ऑक्सीडेशन हो गया, दो में आ गया। यहाँ पर कैथोड पे रिएक्शन कौन सी होगी सर, कैथोड पे बात बताओ मेरे को। कैथोड पे आपके O2 मिलेगी, इसको ऑक्सीजन मिलेगी सर। अब O2 का एक बात सोचो, O2 का सर आपको ऑक्सीडेशन करवाना है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है तो यानी दो इलेक्ट्रॉन देगा। दो ऑक्सीजन है तो कितने देगी, अगर मैं O2 लिख दूं तो O2 इलेक्ट्रॉन कितने देगी, चार इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगी सर। चार इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करवाओ, O2 प्लस चार H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इसलिए चाहिए स्टूडेंट, H पॉजिटिव इसको ऐसे चाहिए, ये चार इलेक्ट्रॉन इसको इसलिए चाहिए स्टूडेंट ताकि ये क्या हो जाए, H पॉजिटिव H2O हो जाए, अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर दे। यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। यहाँ पर इसका जीरो में है ऑक्सीडेशन नंबर, या जीरो से घट जाए तो जीरो से घटाओ, चार H है और O2 है सर, 2H2O बनेगा, कितना बनेगा 2H2O। ये एक्वस सॉल्यूशन में आ जाएगा सर। अब बताओ मेरे को, ये दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिएक्शन बनेगी, ये कैथोड की और ये एनोड की, एक कैथोड की बनेगी और एक एनोड की रिएक्शन बनेगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर सकते हो आप, सर इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक दो इलेक्ट्रॉन है, अब की बारी है,
4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो स्टूडेंट यहाँ पर एफ ही है, यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन से सर 4 इलेक्ट्रॉन आप काट सकते हो। तो अपने पास ये रिएक्शन आएगी स्टूडेंट, यहाँ पर 4 एफ ही, 4 एफ ही है, 4 एफ ही है और प्लस O2 जो गैसीय स्टेट में है, प्लस 4 एच पॉजिटिव स्टूडेंट। ये आगे काम आएगा, बताऊंगा कहाँ काम आएगा और कहाँ से वाटर बनाएगा। अभी 4 एच पॉजिटिव लिख दो इसको और यहाँ पर Fe प्लस 2 लिख दो स्टूडेंट और यहाँ पर 2H2O लिख दो। ये क्या है, और 4 Fe प्लस 2 लिख दो, ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो अब क्या करेगा स्टूडेंट, 4 Fe प्लस 2 लिख दो। ये रिएक्शन बनेगी स्टूडेंट ऐसी। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए ये रिएक्शन चल रही है। अब क्या करता है स्टूडेंट, जो Fe है वो Fe2 में गया, Fe2 दोबारा से नमी के संपर्क में आता है। Fe2 दोबारा से नमी के संपर्क, नमी O2 के संपर्क में आने पर, संपर्क में आने पर Fe प्लस 2 दोबारा से O2 के संपर्क में आने पर Fe प्लस 3 आयन में बदल जाता है, जो बदल जाता है जो Fe2O3XH2O, इसे बोलते हैं रस्ट। FeO3XH2O, Fe2O3XH2O। अगर मैं FeO3 की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं स्टूडेंट तो यहाँ पर प्लस 3 में आएगा। किस में आएगा ऑक्सीडेशन में, ये प्लस 3 में आएगा। ठीक है, तो Fe2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, O3 है प्लस 3 में आ जाएगा। और इसे क्या कहते हैं अपन, रस्ट। यही क्या है, रस्ट का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, यही जो है प्रेजेंट स्टूडेंट, यही आपके रस्ट है। मेन फॉर्मूला ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, जिंक का सूत्र बताओ तो Fe2XH2O ये होता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर नमी के संपर्क में आने पर स्टूडेंट जो नेट रिएक्शन होती है वो क्या होती है स्टूडेंट, मैंने 4 से उससे मल्टीप्लाई किया ताकि आपके इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग हो जाए। जो नेट रिएक्शन होती है स्टूडेंट आपके 4 Fe प्लस 2 आयन होता है। ये रिएक्शन प्लस O2 लिया जाता है, यहाँ पर एक O2 लिया जाता है और यहाँ पर 4H2O, 4H2O, यहाँ पर 4H2O लिए जाते हैं। कितने H2O लिए जाते हैं, 4H2O, 4H2O लिए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन वो 4 हो गए थे, वहां से कट गए थे। यहाँ पर जो H2 है वो O2 के H प्लस थे 4, वो O2 के संपर्क में आए थे, इसलिए 4 ऑक्सीजन। और अपने पास क्या प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट, 4 है ना, 2Fe2O3, 2Fe2O3 XH2O या 8H प्लस आयन बाहर निकाल दो। ये रस्ट है स्टूडेंट, ये रस्ट है। देखो स्टूडेंट 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, 6 ऑक्सीजन होने चाहिए। कितने ऑक्सीजन है, 4 ये रहे, 2 ये रहे, 6 ऑक्सीजन है। Fe2 4 है, 4 Fe2 है। ठीक है, ये 8 H प्लस होने चाहिए, 4 दूनी 8 H प्लस है। तो ये है स्टूडेंट इसकी रस्ट की रिएक्शन। ये क्या है, इसकी रस्ट रिएक्शन, जिंक की जो रस्ट लगती है। अब स्टूडेंट आपके बच्चे कोई सवाल आता है स्टूडेंट, ये H2 सर 8 H प्लस वहां पर लिखे थे, ये कैसे आए स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्टूडेंट, अपने मन से स्टूडेंट कोई नहीं लिखता, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये कैथोडिक साइड एनोडिक साइड दिया हुआ स्टूडेंट, इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर Fe आयन स्टूडेंट, Fe आयन चला, Fe आयन चला, एनोडिक साइड, एनोडिक साइट है, एनोडिक साइट दी हुई है, ऐसे कैथोडिक साइट लिख रखी है, कैथोडिक साइट। और यहाँ पर स्टूडेंट बाहर नमी घूम रही है, बाहर नमी है, Fe पड़ा हुआ है, इधर भी बाहर नमी है, O2 साइट है, बाहर नमी है। एनोडिक साइट है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, Fe प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये Fe प्लस 2 में मिल जाती है, Fe प्लस 2 में मिल जाती है। यहाँ पर Fe प्लस 2 में ये मिल जाता है।
इसके साथ वाटर के संपर्क में आती है। यहाँ पर कैथोडिक साइड पे क्या स्टूडेंट, कैथोडिक साइड पे O2 है, O2 के साथ में आपके पास ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर H प्लस आयन तो है ही कैथोडिक साइड पे, अरे O2 था, H प्लस आयन था। यहाँ पर 4 H पॉजिटिव आयन होते हैं, ये मिलकर आपके H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2H2O बना लेते हैं। ये पानी आ गया, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होता है। जो मैंने बताया था ना, 4 H सर आपके O2 कैसे आए, तो 2H2O, यहाँ पर पानी आया, ये आया स्टूडेंट वो वाटर, यहाँ से आया नमी। और ये Fe2O2, अब ये Fe2 है, ये स्टूडेंट इस ऑक्सीडाइज फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Fe2O3 बन जाएगा, XH2O बन जाएगा। जो H2O है ना स्टूडेंट, X यानी कितने मोल पानी बन सकते हैं, जुड़ते रहेगा, इसे बोलते हैं रस्ट। अब आया समझ में स्टूडेंट? अब आया समझ में कैसे लिया है, क्यों लिया है? वहां पर तो अपने चार बैलेंस करने के लिए लगाया। अगर दोबारा बता देता हूँ, एनोड पे क्या क्या है। एनोड पे सर आपने Fe लिया था, Fe से सर आप Fe+2 में चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन में चले गए स्टूडेंट। आपने कैथोड पे सर, आपने कैथोड पे O2 लिया था, गैसेस फॉर्म में था 0 से, आपने O2 को 4 H पॉजिटिव मिले, वो यहाँ पर कैथोडिक साइड पे मिले। कैथोडिक साइड ऐसी होती है स्टूडेंट, ये H2O में बदलने के लिए। कैथोडिक साइड पे सर आपको H पॉजिटिव मिल गए थे, H पॉजिटिव, 4 H पॉजिटिव मिल गए थे, O2 बन गई थी स्टूडेंट, आपके 2H2O बने थे सर, 2H2O बने थे। यहाँ पर समझ में आया स्टूडेंट, 2H2O बने थे। अब ये जो 2H2 है और Fe है, अब सर Fe है ना, जो Fe+2 है, यहाँ से देखो Fe+2 सर यहाँ इस नमी के साथ में संपर्क में आया था और Fe+2 है, आपके O3 बना लिया था, Fe2O3 बनता था। क्या बनता था? O3, Fe+2 में आने के लिए, और यहाँ पर O2 के संपर्क में आना है, O3 बनाना है, तो अपने क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट? 4 Fe ले लो, या 2Fe2O3, इस प्रकार से इसके संपर्क में ला के ये बनाया था। और यहाँ पर जो H2O था, ये इसके संपर्क में आया था, ये वो काम कर रहा है स्टूडेंट। इस प्रकार से ये रिएक्शन हुई है, इस प्रकार से ये जमेला होता है स्टूडेंट। H2H2 बनाता है, Fe2O3, यहाँ से ऑक्सीजन इसको दी जाती है और Fe2O3 इसके साथ जुड़ जाता है, नमी चलती रहती है और XH2O बन जाते हैं। जो ये बने हैं यहाँ पर 2H2O भी हो सकता है। ठीक है गाइस, ये है आपके रस्ट। और इसमें रस्ट के बारे में कुछ बातें और दे रखी है स्टूडेंट, आज रस्ट को पूरा करेंगे अपन। एक बातें दे रखी है, अपन रस्ट को कैसे रोक सकते हैं, अपने संचालन पढ़ लिया। और रस्ट को रोका कैसे जा सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन से स्टेप है जो आपके रस्ट को रोकने में कार्य करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिवेंट ऑफ, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले अपने फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल आर रेडली कैरोइड इम्प्यूरिटीज। यहाँ पर दो बातें लिखा देता हूं मैं, छोटे टर्म में बोलूंगा स्टूडेंट। संक्षारण को बढ़ाने वाले कारक, सबसे पहले बढ़ाने वाले कारक, पहली बात तो ये आएगी सर, कौन से कारक है जो बढ़ाते हैं? फर्स्ट कारक है स्टूडेंट आपके, जो है आपके रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यानी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल से मतलब है, जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी रखेगी, जितना ज्यादा रिएक्ट करेगी, उतनी ज्यादा ये नमी O2 खींचेगी, हो जाएगा। हेलोजन फैमिली की ये ज्यादा है, तो ये हेलोजन फैमिली आपकी क्या करती है, ज्यादा रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव कब होगी? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। रिएक्टिव तभी करेगी जब उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या कम हो। ठीक है। दूसरा है स्टूडेंट आपके प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज, अशुद्धि की मात्रा। अगर किसी चीज में अशुद्धि की मात्रा होती है, अशुद्धि की मात्रा इम्प्यूरिटीज होती है, तो कोरिजन बढ़ जाता है। प्योर आयरन डज नॉट रस्ट। एग्जाम्पल, प्योर आयरन डज नॉट रस्ट, यानी जो आपके शुद्ध लोहा होता है उसमें रस्ट नहीं लगता, रस्ट नहीं लगता, ये होता है। 3 नंबर आपके क्या है? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, सैलाइन वाटर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की
प्रेजेंस है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, ये डिपेंड करता है। अगर आप सेलाइन वाटर, खारा पानी, ठीक है, देन प्योर वाटर, देन इन प्योर वाटर, एक तो आपके मेराइन वाटर ले लीजिए, सेलाइन या मेराइन वाटर, एक आपके प्योर वाटर। तो इसमें रस्ट ज्यादा किस में लेगा, इलेक्ट्रोलाइट पे प्रेजेंट करता है, इसमें ज्यादा जल्दी से लगेगा क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की अशुद्धियां होती है, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाती, तो ये रस्ट लगता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड करता है। मेराइन वाटर है तो उस पर रस्ट जल्दी लगेगा, रस्ट रेट इंक्रीज, रस्ट रेट वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और इसमें रस्ट रेट होगी वो डिक्रीज होगी, रस्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट संक्षारण को रोकने वाले कारक, संक्षारण को रोकने वाले कारक, संक्षारण को रोकने वाले कारक, यानी संक्षारण किस प्रकार से रोका जा सकता है, प्रिवेंटिंग किस प्रकार से की जाती है। बैरियर प्रोटेक्शन, पहला है बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन करके, प्रोटेक्शन करके रोक सकते हैं, यानी अवरोध उत्पन्न कर दे संक्षारण में। इसमें क्या करते हैं, कोटेड विथ पेंट, contact with air moisture by applying the oil, grease and surface tools, canis, iron sulfate coated with non-conductive metals like nickel cadmium by electroplating। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल है, लोहे पर, लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाए, चढ़ा कर, दूसरा निकल कैडमियम की परत चढ़ाकर, कोटेड को, ये एग्जाम्पल हो गया। यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, दूसरा इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी हो सकता है, दूसरा है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन यूज करें जो जंग ही नहीं लगने दे। ऐसा सॉल्यूशन कौन सा है, ऐसा सॉल्यूशन है स्टूडेंट एल्कालाइन फॉस्फेट, एल्कालाइन फॉस्फेट, iron parts of engine, this solution used in car radiator, anti rust alkaline phosphate, alkaline phosphate, alkaline phosphate, phosphate स्टूडेंट, ये phosphate है। एल्कालाइन का मतलब स्टूडेंट जो एल्कली मेटल है, जो आपके फर्स्ट ग्रुप वाली मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल और एल्काई मेटल दोनों होती है। जैसे मैं आपके सोडियम धातु लूं, सोडियम धातु के साथ फोस्फेट आयन NaPO3, ये ले लो स्टूडेंट, फोस्फेट PO3 माइनस, ठीक है, ये सोडियम फोस्फेट ले लो, ये अल्कालाइन फोस्फेट ले लेंगे, फोस्फेट एल्कालाइन फोस्फेट ले लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, Na2PO3। यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, रस्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये स्टूडेंट आपको रस्ट को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर रस्ट भी होगा स्टूडेंट, जो होना था वो हो गया। क्या होता था, किस प्रकार से करना है, क्या करना स्टूडेंट, यहाँ पर ये केमिस्ट्री आपके जो साइन वाली थी और जो मैंने बता रहा था वो आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद से स्टूडेंट आपके स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा सर, इसके बाद से आपके स्टार्ट होने वाला है फ्राडे लो। अब इसमें बचा है फेराडे लो, बचा है बस, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। फेराडे लो बचा है, जिसने फेराडे ने दो नियम दिए थे, वो नियम अपन पढ़ेंगे कल, और इसके बाद में परसों करेंगे क्वेश्चन। फेराडे लो के क्वेश्चन कल ही करवा दिए जाएंगे और कल ही फेराडे लो समझा दिया जाएगा।